श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द योगा सिटी चैनल पर हम असाधारण से असाधारण जो व्याधि हैं, जिनका कई बार किसी भी चिकित्सा पद्धति से सफल इलाज भी नहीं हो पाता है, वैसी व्याधियों के संबंध में बड़ी साधारण सी औषधियाँ इस चैनल पर मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ। लगभग 90% मेरी बताई हुई औषधियाँ उस व्याधि में काम भी कर रही हैं जिस व्याधि हेतु बता रहा हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, आपके समक्ष जिस व्याधि को मैं लेके आया हूँ और उस व्याधि का जो ट्रीटमेंट लेके आया हूँ, वह व्याधि है भ्रम, जो कि एक मानसिक रोग है। जिस व्यक्ति को विभ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती है। यूं यह बड़ा साधारण सा रोग है, परंतु बड़ा असाधारण है, बड़ा खतरनाक है। रोगी जो नहीं है, उसको जो अनुपस्थित है, उसको उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। जैसे जिस रोगी को मानसिक भ्रम हो गया हो, विभ्रम की व्याधि हो गई हो, वह अपने घर में नितांत अकेला है, घर की कुंडी लगा के बिल्कुल भीतर अकेला है। उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई और भी घर में है, और केवल लगेगा भर इतना नहीं, वह अपने घर के एक एक कोने को तलाशना भी शुरू कर देगा कि शायद उसके अतिरिक्त कोई और है। और फिर किसी को नहीं पाता है, पूरी खोजबीन करके अपने बिस्तर पे लेट जाता है हार थक के। फिर उसको वैसा लगता है कि शायद उसके बिस्तर के नीचे ही कोई छिपा है। यह बड़ी खतरनाक व्याधि है। यह स्वयं उस रोगी के लिए तो खतरनाक है ही, जिसको यह व्याधि पकड़ ले। उस रोगी से संबंधित, उससे जो जुड़े हुए लोग हैं, कई बार वैसा रोगी उनको भी खतरा पहुंचा देता है। जैसे वह अपने परिवार वालों के बीच में बैठा है, या अपने मित्रों के बीच में बैठा है, या जिन भी सहपाठियों के बीच में वह रहता है, कोई नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, जो भी इस प्रकार की विभ्रम वाली स्थिति जिसको है, वह कई बार बिना किसी कारण के सामने वाले पर बरस जाता है। जैसे वह कहेगा कि शायद आपने मुझे गाली दी है, और आपने सच में ही उसको कुछ नहीं कहा, परंतु उसको भ्रम हो गया कि शायद आपने उसको गाली दी। आदरणीय मित्रों, यह एक मानसिक रोग है। इसका यदि सही प्रकार से इलाज समय पे करवा लिया जाए तो यह बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, वरना तो यह पागलपन की स्थिति तक व्यक्ति को लेके चला जाता है। कोई भी मानसिक रोग आखिर इतना एक समय में बढ़ जाता है कि पागलपन की सीमा का अतिक्रमण कर जाता है रोगी, और फिर वह उस पागलपन में एक दिन मृत्यु को ही उपलब्ध हो जाता है, स्वस्थ नहीं हो पाता। इस प्रकार का विभ्रम से भरा रोगी चाहे जितने दिनों से विभ्रम की स्थिति में है, आपके परिवार में है या आपके निकटवर्ती, आपके देखे कहीं भी है, उसका बड़ा सीधा सा, सरल सा, साधारण सा इलाज है। और 1 सप्ताह के अंदर अंदर
वैसा रोगी 100% साधारण सी औषधि, जिसके विषय में आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि इतनी साधारण औषधि से वह ठीक हो जा सकता है। आदरणीय मित्रों, मैं छोटा था, अपने मामा के यहाँ रहता था। मेरे मामा का घर जहाँ था उसी गली में एक अधेड़ व्यक्ति नितांत अकेला रहता था। उसका नाम था महावीर। वह अचानक रात्रि में हल्ला करने लगता कि बचाओ बचाओ, चोर चोर चोर। और चूंकि मेरे मामा के घर के निकट ही था और मैं बहुत छोटा था, तो कई बार ऐसा हुआ है कि वह अपने यहाँ चिल्ला रहा है तो मैं भी डर के उठ गया हूँ निद्रा से। गांव के लोग इकट्ठे होते, वह स्वयं अपने घर में अंदर ही कुंडी लगा के चिल्ला रहा होता था। गांव के लोग जाते, उसको कह के उसके घर की कुंडी खुलवाते, उससे पूछते कि जब तेरा दरवाजा अंदर से बंद है तो फिर चोर कैसे घुस जाएगा? बोला पता नहीं, वो पहले से ही छुप के बैठा होगा, परंतु चोर तो है अंदर। और वह बिल्कुल अंधकार कर लेता तो लोग पूछते कि भाई लालटेन तो जला ले। कहता कि लालटेन जला लूंगा तो फिर वो मुझे देख लेगा और मुझे मार डालेगा। तब उसके घर में लालटेन जलाई जाती गांव के लोगों के द्वारा। उसके सामने ही एक एक कोने में लालटेन से देखा जाता, कहीं कुछ ना मिलता। तब वह आराम से सोता। अब गांव के लोगों की एक मजबूरी हो गई। गांव के लोग जान गए कि इसको भ्रम हो जाता है रात्रि में, परंतु यदि गांव के लोग ना जाएं तो वह सारी रात चिल्लाता रहे, इस कारण से दूसरों की नींद भी खराब हो जाए। तो जानते हुए भी कि उसको भ्रम है, फिर भी गांव के लोगों को जाना पड़ता था। इसी प्रकार का भ्रम जागृत अवस्था में बिल्कुल दिन दहाड़े आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और यदि कोई वैसा व्यक्ति आपके ऑफिस में आ जाए या आपके ऑफिस का कर्मचारी ही हो जो विभ्रम की व्याधि से ग्रस्त है, आपने उसको कुछ नहीं कहा परंतु उसने कुछ सुन लिया कि शायद आपने उसको कुछ कहा है, कुछ अपशब्द कहा है, और वह चूंकि आपने कहा नहीं लेकिन उसने सुन लिया, उसको भ्रम हो गया। तो जो आपने कहा नहीं है और उसने सुन लिया है, अगर वह उसके लिए अप्रिय है जो उसने सुन लिया, तो अप्रिय शब्दों के पीछे जो उसका प्रत्युत्तर होना चाहिए वह नाहक ही प्रत्युत्तर भी देने लगता था। यानी कि जो घटना घटी ही नहीं, उस घटना को उसने घटा भी लिया और उसका प्रत्युत्तर भी दे दिया। अब यदि उसको वैसा लगा कि आप उसको भद्दी गाली दे रहे थे, तो जो भद्दी गाली के विपरीत उसको आपको कहना चाहिए वह आपको कहना शुरू कर दिया, यानी कि आपको वह गाली देने लगा। इतनी हद तक यह रोग किसी को जकड़ लेता है। आदरणीय मित्रों, यदि कितना भी पुराना वैसा रोगी है, आप यह एक छोटा सा उपाय कर लें और उस व्याधि से वह मुक्त हो जाएगा। करना क्या है? एक ब्राह्मी घृत आता है। जितनी भी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनी है वह सभी एक औषधि बनाती है। उस औषधि का नाम है ब्राह्मी घृत। आदरणीय मित्रों, एक छोटी सी कढ़ाई ले लें, उसमें उस 100 ग्राम ब्राह्मी घृत को डाल दें, मंदिम आग पर उसको पकने दें। 10 ग्राम काली मिर्च ले लें, ब्लैक पेपर। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब उसमें ब्लैक पेपर डाल दें। ब्लैक पेपर डालेंगे तो वह भुन जाएगा।
जब लगे कि भुन गया, उसको राख नहीं करना है, जलने नहीं देना है, बस भुनते ही उसको निकाल दें, निकाल के अलग रख दें। उसी घी में 60 ग्राम गेहूं का आटा डाल दें और उसको चम्मच से अच्छे तरीके से रोटेट करते रहें। अग्नि बिल्कुल मंदी में रखें। गेहूं के आटे को पूरी तरीके से रोटेट करते हुए एक एक कण कण उसका भुन जाए, लाल हो जाए, तब तक उसको रोटेट करते रहें, उसको भून लें। जब गेहूं का आटा बिल्कुल लाल हो जाए तब उसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के जो आपने काली मिर्च भून के रखी हैं उसका डस्ट बना के उसमें मिला दें और जितना वह आटा है उतना ही या तो आप देसी खांड ले लें या बूरा ले लें या गुड़ ले लें पीट के, उसमें उतनी ही मात्रा में यानी कि 60 ग्राम के करीब ही आपने इन तीनों में से कोई भी एक मीठा उसमें मिला दीजिए। आपकी औषधि बिल्कुल तैयार हो गई। अब आप उसको एयर टाइट करके ठंडी होने पे किसी डब्बे में भर के रख लीजिए। यह 10-15 दिन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यह आपकी 10 दिन की औषधि है और 10 ही दिन में जो मनोविभ्रम का पेशेंट है, जिसको मन में भ्रम रहता है, वह 10 दिन के अंदर अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, चाहे वह 20 वर्षों से भी उस व्याधि से ग्रस्त है। प्रतिदिन सुबह में खाली पेट 1 तोला, अब चूंकि हमने 60 ग्राम गेहूं का आटा लिया था और 60 ग्राम ही उसमें हमने मीठा लिया है और चूंकि हमने 100 ग्राम उसमें घी लिया था तो कुछ घी तो हमारा जल गया होगा, तो लगभग वह 150 ग्राम के करीब आपके पास वजन में औषधि तैयार हो गई। 10 ग्राम से 12 ग्राम तक से अपनी लार में मिला के उसको गटक लेना है। ऊपर से 1 कप या 1 कप से अधिक दूध पी लेना है। केवल एक टाइम मॉर्निंग में ही खाली पेट आपने इस औषधि का सेवन करना है। यह आपकी 10 दिन की औषधि हो गई। 10 दिन आप इस प्रकार से इस औषधि का सेवन करें। 3 से 4 दिन में ही आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि जो मनोविभ्रम की व्याधि से ग्रस्त रोगी था वह धीरे धीरे अब वह भ्रामक बातें करना बंद कर दिया। अब उसको भ्रम जैसी कोई स्थिति नहीं रही और 10 दिन होते होते तो वह स्वयं भी आश्चर्यचकित होगा और उसके नियरेस्ट रहने वाले लोग भी आश्चर्यचकित होंगे कि वह एक रत्ती भी किसी भी प्रकार की भ्रामक बात अब आपसे करने वाला नहीं है। वह जो उसके मस्तिष्क में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी वह 100% निर्मूल हो गई। बड़ी अद्भुत और चमत्कारिक औषधि है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसको सहज रूप से बना सकते हैं। आदरणीय मित्रों, वैसे रोगी को कई बार देखा गया है कि वह कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। इस औषधि के सेवन करने से बहुत हद तक उनके पेट की स्थिति भी सुधर जाएगी, परंतु वह कई बार भयानक कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। इसलिए आप उस रोगी को एक काम और कर सकते हैं। यदि रोगी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप एक दिन बीच करके 20 ml कैस्टर ऑयल 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी में रात्रि में उनको सेवन करा सकते हैं। एक दिन कैस्टर ऑयल दे दें, एक दिन त्रिफला चूर्ण दे दें दूध के साथ। जैसे आज कैस्टर ऑयल दिया तो कल 4 से 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण दूध के साथ दे दिया, परसों फिर कैस्टर ऑयल दे दिया, तरसों फिर आपने दूध के साथ कैस्टर ऑयल दे दिया। इस प्रकार से आप एक दिन कैस्टर ऑयल और एक दिन त्रिफला चूर्ण भी यदि देंगे, कब्ज दूर हो जाएगा। तब तो कहना ही क्या, पहले ही दिन चमत्कारिक रूप से यह घटना घट सकती है कि वह भ्रम की स्थिति से मुक्त हो सकता है। 10 दिन होते होते तो 100% स्वस्थ हो जाना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।